प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज एंड माई स्कूल, सार्वजनिक सुविधाएं और हमारा विद्यालय। बच्चों, जैसा आप जानते हैं हमारे घर और घर के बाहर बहुत सारी सुविधाएं हमको मिलती हैं। इनमें से कौन कौन सी सुविधाओं का हम उपयोग करते हैं? तो चलिए देखते हैं हम। कैन यू टेल, आप बताएंगे, which public facilities are available inside and outside your home? हमारे घर और घर के बाहर मिलने वाली सार्वजनिक सुविधाएं कौन सी हैं? Public facilities are defined as institutional responses to basic human needs. जो बेसिक ह्यूमन नीड है जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, सेफ्टी है, रिक्रिएशन एंड वर्शिप। Examples of typical public facilities include churches, hospitals, and police stations. Which of the facilities do you use? इनमें से तुम किन किन सुविधाओं का उपयोग करते हो? पब्लिक फैसिलिटीज आर द बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन का, फूड का, हेल्थ का, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, सिक्योरिटी, ईटीसी। ये सब की आवश्यकताओं की जो है हम सुविधाओं का उपयोग जो करते हैं। हमको पढ़ाई लिखाई चाहिए, स्कूल चाहिए, अच्छा खाने पीने के लिए भोजन अच्छा चाहिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, अस्पताल अच्छे होने चाहिए, हमारे घर में स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए और पीने का पानी साफ होना चाहिए और रहने के लिए घर भी चाहिए और उसकी रक्षा भी होनी चाहिए। ये सारी सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए। तो बच्चों, जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ लेते हैं और लेना भी चाहिए, ये हमारा अधिकार भी है। इन में देखो, वी ऑल यूज पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज। हम सभी लोग सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का उपयोग करते हैं। वाटर सप्लाई, देखिए ये वाटर सप्लाई है, हमारे घरों में नलों से पानी आता है, वो साफ सुथरा होना चाहिए, जलापूर्ति बोलते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये देखिए वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इधर दिख रहा है। हेल्थ सर्विसेज, ये देखिए हेल्थ सर्विसेज दिख रहा है इधर चित्र में आपको, हेल्थ सर्विसेज। एजुकेशन, ये एजुकेशन दिख रहा है और आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट। तो वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट आर some important public services. These services are meant for everyone. The services, the organization that provide them and we ourselves are all part of a system. Our school is also a part of that system. Means हम सभी लोग सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का उपयोग करते हैं। इनमें जलापूर्ति आपने देखा, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा परिवहन, ये कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं हैं।
बच्चों, ये सेवाएं सबके लिए होती हैं। सार्वजनिक सेवाओं और इन्हें देने वाली जो संस्थाएं हैं, हम सबको मिल करके सार्वजनिक व्यवस्था का निर्माण होता है। हमारा विद्यालय सार्वजनिक व्यवस्था का एक अंग है। Our school is also a part of that system. अब बच्चों, आप अपने स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं आपकी स्कूल में है, वो तो आप जानते हैं। तो उन सुविधाओं के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करना है। रिपोर्ट हमने तैयार किया है, केवल आपको टिक मार्क करना है कि कौन सा सिस्टम आपके विद्यालय में उपलब्ध है, तो उसके सामने सही का निशान लगाओ और क्या नहीं है उसके नीचे क्रॉस का निशान लगाओ। चलिए देखते हैं हम। अभी देखिए स्कूल में अपने आप put a tick in front of all the services available at your school. सफिशिएंट क्लासरूम आपके पास है क्या? तो लगभग अपने स्कूलों में सफिशिएंट क्लासरूम हर स्कूल में है, तो आप टिक लगा सकते हैं। आपके पास लाइब्रेरी है, मतलब हम सबके पास लाइब्रेरी रहती है बच्चों। ये देखिए लाइब्रेरी, इधर लाइब्रेरी है जहां पर बहुत सारी कापी किताबें रखी रहती हैं, वहां से हम कापी किताब निकाल करके पढ़ते हैं, तो अपने स्कूल में पाई जाती है। गर्ल्स टॉयलेट, ये देखिए गर्ल्स टॉयलेट इधर है, तो हर स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट होता है, तो इसके नीचे सही निशान लाई। इलेक्ट्रिक सप्लाई, विद्युत आपूर्ति है स्कूलों में, इसके नीचे सही निशान। बॉयज टॉयलेट, इधर देखिए बॉयज टॉयलेट भी है आपके स्कूल में, हमने सिंपल दिखाया है कि ऐसा होता है। लेबोरेटरी जहां पर आप प्रयोग करते हैं, ये देखिए लेबोरेटरी, आप बड़ी क्लास में हैं, लेबोरेटरी आपके यहाँ होती है, तो लेबोरेटरी भी है। जिसो ड्रिंकिंग वाटर, पानी का पीने का पानी, ये देखिए पानी जो हम साफ सुथरा पीते हैं वो होता है, ड्रिंकिंग वाटर भी है। स्टडी कॉर्नर, स्कूल में क्लास में स्टडी कॉर्नर बना रहता है। अध्ययन कोना जिसको बोलते हैं, रैम्प, रैम्प है कि नहीं है। कंप्यूटर क्लास होती है बच्चों। प्लेग्राउंड हर स्कूलों में होता है। मेडिकल फैसिलिटीज, फर्स्ट ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड आपको कुछ लग जाता है कि स्कूल में होता है। मिड डे मील स्कीम, शालेय पोषण आहार योजना, प्रतिदिन आपको खिचड़ी मिलती है, खाना विभिन्न प्रकार के हफ्ते में अलग अलग दिनों में मिलता है। काउंसलिंग सेंटर, समुपदेशन केंद्र, काउंसलिंग सेंटर समुपदेशन केंद्र होता है नहीं, ये आपके पास होता है तो टिक लगाने का, नहीं तो नहीं। स्कूल फेंस, विद्यालय का अहाता होता है। और इंश्योरेंस स्कीम, बीमा योजना चली है बच्चों, ये भी लगभग स्कूलों में होता है। तो जो 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 फैसिलिटीज हैं सबका हमने चित्र भी दिया है। देखिए बच्चे यहाँ पर मिड डे मील स्कीम है, ऐसे लाइन में कतारों में बैठ करके भोजन करते हैं, टीचर खड़े रहते हैं। ये सारी सुविधाएं आपकी स्कूलों में पाई जाती हैं और आप उनका उपयोग करते हैं। ये देखिए कंप्यूटर रूम है। तो बच्चों
जो भी पब्लिक फैसिलिटीज हैं उनका हमें सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, उनको कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, उनको कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो विद्यालय बच्चों, हमारे लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं विद्यालय में। इसी प्रकार बाहर के भी सार्वजनिक जीवन में हमारे लिए बहुत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और कौन सी बाहर की जो सुविधाएं हैं, हम बस ट्रांसपोर्ट के लिए बस का उपयोग करते हैं, रेल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये तो परिवहन की सुविधाएं हो गई। हम एक स्थान से दूसरे स्थान को बस या ट्रेन, कम दूरी है तो बस और अधिक लंबी दूरी है तो ट्रेन का उपयोग करके जाते हैं। इसके अलावा हम क्या क्या बाहर उपयोग करते हैं बच्चों? इसके अलावा बहुत सारी सुविधाओं का हम उपयोग करते हैं। कौन कौन से उपयोग हैं पब्लिक फैसिलिटीज में? Various facilities are available to us in our school. Similar facilities are also available outside the schools. बहुत सारी फैसिलिटी आपने देखा स्कूल में है। स्कूल के बाहर क्या क्या है? स्कूल के बाहर आपने देखा बस और रेल, ये परिवहन सार्वजनिक सुविधाएं हैं ट्रांसपोर्ट की। इसके अलावा हम ये डाक सेवा, ये देखिए यहाँ पर ये डाक सेवा दिख रही है, ये डाक सेवा का हम उपयोग करते हैं, बराबर। इसको बोलते हैं डाक सेवा, पोस्ट ऑफिस जिसको बोलते हैं। दूरभाष केंद्र, टेलीफोन, ये टेलीफोन है। इसके बाद हम दमकल विभाग, ये देखिए दमकल विभाग है। जब हमारे घरों में आग लग जाती है वो हमारी सेवा में आते हैं। पुलिस, ये पुलिस आप देख रहे हैं, पुलिस कोई परेशानी होती है तो हम हमारी सुरक्षा में आते हैं। बैंक, बैंक में हम पैसे का लेन देन, बैंक है, देखिए ये बैंक दिखाई दे रहा है। विभिन्न प्रकार की बैंकें हैं। बैंकों में आपके भी खाता स्कूल द्वारा खोला गया है, उसमें प्रतिदिन की जो अटेंडेंस है उसका पैसा आता आपको जमा होता है। नाट्य गृह, ये देखिए नाट्य गृह है, थिएटर, इसका भी हम बाहर उपयोग करते हैं। गार्डन है, गार्डन में हम लोग खेलने जाते हैं, इसका भी उपयोग करते हैं। तैरने के तालाब है, देखिए यहाँ पर बच्चे तैर रहे हैं। ये प्ले ग्राउंड है, ये गार्डन है, जहाँ पर गार्डन एकदम सजा सजाया गार्डन रहता है बच्चों। तो इन अनेक सार्वजनिक जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं उनका हम उपयोग करते हैं। यहाँ भी हमें इन सुविधाओं का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। ये सारी सुविधाएं दी हुई है सरकार के द्वारा, लेकिन इन सुविधाओं का उपयोग हमें जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। अपना विद्यालय अर्थात अपने घर के बाहर का संसार है अपना विद्यालय। अपना विद्यालय अपने घर के बाहर का संसार। The school is our world outside our house. We like our school just as we like our home. हमें जिस प्रकार अपना घर अच्छा लगता है उसी प्रकार विद्यालय भी अच्छा लगता है। देखिए बच्चों लिखा है वी लाइक आवर स्कूल, वी लाइक आवर स्कूल जस्ट एज वी लाइक आवर होम। हमें जिस प्रकार अपना घर अच्छा लगता है उसी प्रकार विद्यालय भी अच्छा लगता है। Each school has its own unique identity. Find out the unique features of your school and prepare a poster. प्रत्येक विद्यालय की एक स्वतंत्र पहचान होती है। अपने विद्यालय की विशेषताओं, आपके विद्यालय की विशेषताएं क्या है उसका एक पोस्टर आपको बनाना है।
हमने फॉर्मेट तैयार किया है बच्चों, आपको उसमें केवल भरना है। ये फॉर्मेट है, देखिए ये आपका स्कूल है, इसका ये फॉर्मेट है, नेम ऑफ द स्कूल। अब आप जितने भी लोग पढ़ेंगे, सब एक स्कूल में पढ़ते नहीं है, सब लोग अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, उसकी स्थापना किस सन में हुई यहां आप लिखेंगे, उसके संस्थापक फाउंडर कौन थे उसके नाम लिखना है। मोटो, घोष वाक्य क्या है, आपके स्कूल में घोष वाक्य लिखा रहता है, मोटो वो लिखना है यहां पर आपको, आपका काम है। बोध चिन्ह, इम्ब्लेम, बोध चिन्ह लिखना है। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं, इसमें आपको ऊपर गर्ल्स नीचे बॉयज लिखना है। नंबर ऑफ क्लासरूम, आपके विद्यालय में वर्ग की संख्या कितने हैं, कितने रूम हैं। कलर ऑफ यूनिफॉर्म, आपकी स्कूल में जो यूनिफॉर्म है गणवेश का रंग कैसा है। नोटवर्थी अकम्प्लिशमेंट्स मीन्स उल्लेखनीय कार्य क्या है। और अवार्ड्स रिसीव्ड, आप लोगों को कितने पुरस्कार मिले हैं किस किस काम में, वो लिखना है। तो बच्चों इस सैंपल दिया है पोस्टर का, जिसको भित्ति पत्र का नमूना बोलते हैं, दिया है। आप सभी ये वीडियो देखेंगे तो उसमें आप एक चीज भरेंगे। वीडियो देखते समय आप बच्चों वीडियो पॉज करके रोक सकते हैं, और उसमें तो नहीं भर सकते हैं, लेकिन आप पेन कागज लेकर के भर सकते हैं। तो विद्यालय का नाम, विद्यालय का स्थापना वर्ष, संस्थापक, घोषवाक्य, बोध चिन्ह, विद्यार्थी संख्या, वर्ग कक्षों की संख्या, गणवेश का रंग, उल्लेखनीय कार्य और क्या क्या पुरस्कार मिले हैं, ये सब आप भरेंगे। हमारे विद्यालय में बच्चों खूब अच्छे अच्छे प्लेग्राउंड होते हैं विद्यार्थियों को खेलने के लिए। जितनी पढ़ाई लिखाई जरूरी है, अध्ययन अध्यापन जरूरी है, उतना खेल कूद भी जरूरी है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास भी होना बहुत जरूरी है। तो विद्यालय बच्चों सबके लिए होता है। विद्यालय जाकर पढ़ना प्रत्येक लड़के लड़कियों का अधिकार है। स्कूल इज फॉर एवरीवन, ईच चाइल्ड हैज द राइट टू गो टू स्कूल एंड लर्न। दिस इज कॉल्ड द right to education. According to the right to education Act, every child between the age of 16 and 14 must go to school and complete primary education. For children with special needs, the upper age limit is 18 years of age instead of 14. बच्चों, स्कूल इज फॉर एवरीवन मीन्स विद्यालय सबके लिए होता है। विद्यालय जाकर पढ़ना प्रत्येक लड़के लड़की का अधिकार है, आपका अधिकार है। इसके लिए कानून सरकार ने बनाया है, इसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं। एवरी चाइल्ड, इधर लिखा देखिए बच्चों, एवरी चाइल्ड ए राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, वो भी निःशुल्क बिना कोई फीस दिए शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी लड़के लड़कियों को विद्यालय जाकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले लड़के लड़कियों के लिए अधिकतम आयु की उम्र जो है 14 के स्थान पर 18 वर्ष है। तो विद्यालय सबको जाना चाहिए, सबको शिक्षा लेने का अधिकार है। ऐसा राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया है सरकार ने। अब विद्यालय के गठन में बच्चों बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है। कोई संस्था चलाई जाती है, अनेक लोगों के सहयोग से चलाई जाती है। रोल ऑफ द कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ ए स्कूल, विद्यालय के गठन में समाज का सहयोग।
यहाँ पर पेरेंट्स है, कम्युनिटी है, स्कूल है। हमारे विद्यालय की जो स्थापना होती है उसमें many people and institutions help to set up a school. Many parents, past students, writers, artists, sports persons, scientists and industrialists lend a hand in the growth of a school. हमारे विद्यालय की स्थापना में बच्चों अनेक व्यक्ति और संस्थाएं सहयोग देते हैं। अभिभावक, पूर्व विद्यार्थी, जो स्कूल में से विद्यार्थी पढ़ के चले गए हैं वो भी सहयोग करते हैं। साहित्यकार हुआ, खिलाड़ी हुआ, वैज्ञानिक, उद्योगपति जो ज़्यादा पैसे वाले रहते हैं, जैसे अनेकों हमारे विद्यालय के विकास में सहयोग देते हैं। वो क्या क्या करते हैं? हमारी जो स्कूल से उसको अच्छा बनाते हैं, हमारी स्कूल में पुस्तकालय स्थापित करते हैं, प्रयोगशाला बनाते हैं और विद्यालय के गठन में अनेक रूप में सहयोग करते हैं। हमारे स्कूल में पुस्तकालय हो, हमारे स्कूल में प्रयोगशालाएं हो, ग्रंथालय हो, और तो और बच्चों साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। स्कूल में साफ सफाई बहुत जरूरी है। तो लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज ये सब जरूरी है। तो विद्यालय के गठन में समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है बच्चों। विद्यालय के गठन में समाज का क्या रहता है? बहुत बड़ा योगदान रहता है। विद्यालय भी समाज की प्रगति अथवा किसी समस्या के समाधान में उसकी सहायता करता है। गांव के लोगों को स्वच्छता की आदत पड़े, इस दृष्टि से हम बच्चे लोग, स्कूल के टीचर लोग रैलियां निकालते हैं, स्वच्छता अभियान करके दिखाते हैं। रास्ते पर थूको मत, कूड़ा करकट को अच्छी तरह निपटारा हो, ऐसा घोषणा पत्र बना करके हम गांव-गांव, शहर-शहर की गलियों में बच्चे घूमते हैं, बस्तियों में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हैं और स्वच्छता दूत सभी निवासियों को स्वच्छता का महत्व समझाते हैं। गांव को निर्मल गांव का पुरस्कार दिलवाते हैं। इस प्रकार से विद्यालय भी समाज में सहयोग करता है। गांव में एकता स्थापित करने में भी हमारा विद्यालय सहायता प्रदान करता है। तो बच्चों, अगर समाज के लोग स्कूल के प्रति सहयोग करते हैं, स्कूल के भी बच्चे अभी टीचर्स लोगों के प्रति कुछ न कुछ करते हैं, तो दोनों में तालमेल बना रहना चाहिए बच्चों। रोल ऑफ कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ ए स्कूल। विद्यालय समय समय पर स्टूडेंट माने विद्यालय सभी अभिभावक जो भी जितने गार्जियन आते हैं, 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, पेरेंट्स मीटिंग के दिन हमारे बच्चे अपने अभिभावकों का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, जैसा यह चित्र में दिखाया गया है। द स्कूल रिस्पेक्ट्स ऑल पेरेंट्स अलाइक। वी मस्ट आल्सो इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स अबाउट द हैपनिंग इन द स्कूल। वी लर्न विद द हेल्प ऑफ बोथ टीचर्स एंड पेरेंट्स। देयर इंटरेक्शंस आर टू आवर बेनिफिट। विद्यालय सभी अभिभावकों का समान रूप से सम्मान करता है। विद्यालय की गतिविधियों के विषय में हमें भी अभिभावकों की जानकारी देनी चाहिए। शिक्षक और अभिभावक दोनों की सहायता से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनके बीच आदान प्रदान होना हमारे लिए लाभदायी होता है। उनके बीच आदान प्रदान होना हमारे लिए लाभदायी होता है। हमारे अभिभावक भी अपने बच्चों के प्रति, विद्यार्थियों को, ये देखिए यहाँ पर संगीत सिखाता हुआ नजर आ रहा है गार्जियन, अभिभावक
ये भी हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारे बच्चों को देखिए अपने बच्चों को क्या कर रही हैं, कवायद सिखाते हुए माने स्वास्थ्य कैसे सुंदर हो, पीटी सिखा रही हैं। तो बहुत सारी, जैसा कहा जाता है कि पहली शिक्षा कहाँ मिलती है, अपने गार्जियन से मिलती है, माँ बाप से हमें सीखने को मिलता है। हम अपने घर में ही सीख करके तब बाहर जाते हैं। तो बच्चों, विद्यालय के विकास में समाज का बहुत बड़ा योगदान है और समाज को अच्छा बनाने में विद्यालय का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमें क्या याद रखना चाहिए बच्चों? एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट टू एवरी चाइल्ड। शिक्षा प्रत्येक लड़के लड़की का मौलिक अधिकार है, ऐसा संविधान में राइट टू एजुकेशन बनाया गया है बच्चों। सभी को पढ़ने लिखने का मौलिक अधिकार है। तो प्रत्येक लड़के लड़की, जैसा आप जानते हैं कि सभी टीचर विद्यालय के आसपास की जगहों पर जाते हैं बाहर और बच्चों को खोज कर लाते हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन, कि कोई बच्चा छूट न जाए पढ़ाई से, कोई बच्चा पढ़ाई से छूट न जाए, इसलिए उसको स्कूल में लाओ। तो इस पाठ में हम लोग क्या सीखे? वी मस्ट यूज पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमें सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। वी मस्ट यूज पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्कूल lend a hand in the development of the community। विद्यालय सामाजिक की प्रगति में सहयोग देता है। विद्यालय समाज की प्रगति में सहयोग देता है और समाज क्या करता है? विद्यालय की प्रगति में सहयोग देता है। विद्यालय समाज के लिए उत्तरदायी है और समाज विद्यालय के लिए उत्तरदायी है, इसलिए दोनों में तालमेल रहना अच्छा है। हमें अच्छा बनना है तो दोनों में तालमेल होना आवश्यक है। विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक लड़के लड़की का अधिकार है। तो हम लोग इस पाठ में बच्चों सीख रहे थे कि एक तो राइट टू एजुकेशन है और जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज है, हमें जलापूर्ति है, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन, ये महत्वपूर्ण पब्लिक फैसिलिटीज है जिनका हमें, ये सेवाएं सबके लिए होती हैं बच्चों। इनको हम पब्लिक फैसिलिटीज बोलते हैं, सार्वजनिक सेवाएं बोलते हैं, लेकिन इनका उपयोग हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए, कुछ भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारा विद्यालय भी उसी में आता है, वो भी सार्वजनिक व्यवस्था का एक अंग है। हमारा विद्यालय भी क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था का एक अंग है। आपने देखा, हमें आने जाने के लिए बस और रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी हम डाक सेवा, दूरभाष, दमकल विभाग, पुलिस, बैंक, नाट्यगृह, बाग बगीचे, तैरने के तालाब जैसी अनेक सार्वजनिक सेवाएं हैं जिसका हम उपयोग करते हैं। इन सुविधाओं का उपयोग हमें जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। और हमारे विद्यालय में क्या क्या है उस पर हमने टिक लगाया था, और भित्ति पत्र का नमूना एक पोस्टर हमने तैयार किया था, उस पर अपने विद्यालय का नाम आपको लिखना है, उस विद्यालय की स्थापना कब हुई, उसके संस्थापक कौन थे, घोषवाक्य क्या है, बोध चिन्ह क्या है, ये सब आपको उसमें अंकित करना है। तो बच्चों, हम लोग सीख रहे थे सार्वजनिक सुविधाएं और हमारा विद्यालय। तो सार्वजनिक सुविधाओं का जैसे हम उपयोग करते हैं उसी प्रकार से अपने विद्यालय का उपयोग करते हैं। और
विद्यालय समाज की प्रगति में सहयोग देता है और विद्यालय के गठन में समाज जो होता है वो सहयोग करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।